it's time to solve the exercise 3. This is your number 3 and it's on page number 44. This is your question number 4. In this question they said they have given us some of the numbers and some of the things here. So हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ये नंबर हमें यहाँ पर दिया है 3.1276, हमने इस नंबर को फर्स्ट बॉक्स में लिखना है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर. होल नंबर, वी नो दैट व्हाट इज द होल पार्ट ऑफ दिस डेसिमल नंबर बिफोर पॉइंट. A number before point is called whole number part of this decimal number. So 3 is a whole number and after 3 we have 1. हमें पता है कि हम इनको राउंड ऑफ कब करते हैं, जब हमारे पास जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है अगर उसके बाद डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो हम प्रीवियस नंबर में 1 नंबर ऐड करवा देते हैं. सो यहाँ हमारे पास 3 के बाद क्या है 1 जो कि 5 से छोटा है, तो इस वजह से हमने इस होल नंबर में कोई चेंज नहीं करना और उसको हमने एज इट इज राइट कर देना है. अब नेक्स्ट कॉलम में पूछ रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. अब हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है. 1 डेसिमल प्लेस मीन कि पॉइंट के बाद एक डिजिट. अगर वो 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट लेने हैं. इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट 3 डेसिमल प्लेसेस तो पॉइंट के बाद हमने 3 वैल्यूज़ को जो है वो राइट करना है. सो यहाँ सब इस बॉक्स में हमें राइट करना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. तो इस नंबर में हमने देखा 3.1. यहाँ हमारे पास 1 प्लेस पे 1 है और 1 के बाद क्या है 2. 2 इज़ लेसर देन 5 तो हम 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे 3.1 यहाँ पे. अब उसके बाद है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. तो अब हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स देखने हैं. डिजिट्स के बाद हमने देखा 1 2 है और 1 2 के बाद 7 है. 7 इज़ ग्रेटर देन 5 तो हमने अब क्या करना है, इसकी वजह से इस 2 में 1 नंबर ऐड करके हमने राइट करना है. इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 3.13 बन जाएगा ये राइट. अब नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. एज आई टोल्ड यू बिफोर नाउ वी टेक 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. 3 तो आना ही आना है, जो होल नंबर है वो तो अब साथ साथ आता ही जाएगा, लेकिन अब हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेने हैं. तो 7 लास्ट डिजिट है, लेकिन 7 के बाद हमारे पास 6 है एंड 6 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5 तो हमने 7 में 1 नंबर ऐड करके राइट करना है. सो इट विल बिकम 3.128 राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 312.76. सो फर्स्ट कॉलम करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर. हमने नियरेस्ट होल नंबर यानी कि होल नंबर पार्ट हमें राइट करना है. तो होल नंबर का जो लास्ट डिजिट है डेट इज 2 एंड आफ्टर दिस 2 वी हैव 7. 7 is greater than 5 so we must add 1 digit in 2 so it will become 313. Now up to 1 decimal place we have 7 in first place and after this 7 we have 6. We added 1 7 so it will become 312.8. Now it's time 2 decimal places. So in 2 places we have 76 and after 76 we have no digit, or you can say here we have a 0 because after डेसिमल पॉइंट जो है वो हम अपनी मर्जी से जितने भी ज़ीरोज़ लास्ट में ऐड कर लें उससे उसकी कोई एज सच वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़ीरोज़ प्लेस कर सकते हैं. पॉइंट के बाद जितने चाहें कर सकते हैं, या अगर नहीं ज़रूरत हम उनको कट भी करवा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से अगर बिल्कुल पहले आपके पास कोई 0 है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनके बिल्कुल लास्ट में अगर कोई 0 है तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती. सो 2 डेसिमल प्लेसेस में तो 76 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि 0 है तो 0 तो छोटा होता है हमारे पास 5 से. अब है लास्ट में 3 डेसिमल प्लेसेस. अब यहाँ थर्ड प्लेस पे हमारे पास कुछ भी नहीं है. थर्ड प्लेस में मैंने आपको बताया कि जो थर्ड प्लेस है यहाँ हमारे पास 1 प्लेस, ये 2 प्लेस थी. अब यहाँ थर्ड प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक 0 प्लेस कर सकते हैं. तो हमने ये क्या बना 312.76 0, तो वो यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम में राइट कर दिया. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हैं. यहाँ पे अब होल नंबर 1 था एज इट इज़ आ गया. 1 प्लेस में क्या आएगा 1.20 और 2 प्लेसेस में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम लिखेंगे 1.20. अब थर्ड प्लेस में जाके हमारे पास क्या आता है लास्ट डिजिट 1 है और 1 के बाद है 2
तो 2 क्योंकि छोटा है तो इसलिए हमने ये ना नंबर एज इट इज यहाँ राइट कर दिया 1.001। रिमेनिंग भी ऐसे ही है, वो आपने खुद देख लेने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, write the fractions in decimal form by changing the denominators to powers of 10. In previous lecture I told you about it, how to convert a fraction into decimal by changing the denominator. So here I solved some of the questions for you. Part number 2, 1/5. We convert this 5 into nearest power of 10. So we know that 10 is the nearest to the 5, so we can मल्टीप्लाई 5 by 2 we get 10। तो हमने जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 10 आया, लेकिन अब हमने जब भी कोई खुद से काम करना हो, डिवाइड करवाना हो या मल्टीप्लाई करवाना हो किसी नंबर से, तो हम सिर्फ एक काम नहीं करते, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। यानी कि 1 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 1s are 2 एंड 5 2s are 10 बना। अब यहाँ पे 2/10 पहले भी बताया था कि जब आपके पास डेसिमल है, कोई भी नंबर डेसिमल में है और उसको आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं हम इस पॉइंट की जगह 1 प्लेस करते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम जीरोस प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है और नीचे आपके पास 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो उसको भी हम इजीली फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यानी कि इस 1 की जगह यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट लगा, उसके बाद हमारे पास नीचे एक जीरो है और ऊपर भी हमारे पास एक ही डिजिट है, तो ये सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 0.2 और पॉइंट से पहले जीरो हमने राइट कर दिया। ये जीरो की ऐसा कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, 0.2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 1/25। तो 25 10 में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो 100 में जाता है, यानी कि हमें पता है कि अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या बनेगा 100। तो हमने 4 से 1 को भी मल्टीप्लाई करवाना है और 4 से 25 को भी मल्टीप्लाई करवाना है, सो इट विल बिकम 4/100। अब आप देखिए इस पॉइंट 1 की जगह यहाँ पॉइंट तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास ऊपर एक डिजिट है, नीचे 2 जीरोज हैं, तो हमने इस 4 का ये 0, इस पॉइंट का ये 1, लेकिन ये 0 की जगह यहाँ हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हमने यहाँ पर खुद से 0 प्लेस कर देना, तो ये बनेगा 0.04। अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ डिजिट्स डिफर कर रहे हैं तो हमने ये जो डिजिट गिवन है उसको लास्ट जीरो के साथ मैच करना है। 1 पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, जो दरमियान में जीरो बचा इसकी जगह हमने यहाँ पर एक जीरो प्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर बना 0.04। अगर आप इसको अब कन्वर्ट करके देखें वापस फ्रैक्शन में, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट की जगह आप 1 लिखेंगे और 2 डिजिट्स हैं, तो इन दोनों डिजिट्स की जगह क्या आ जाएगा 0 और 0। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ऑब्वियसली 4/100। यानी कि अगर आपके पास 4 से पहले 0 था तो उसकी आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि अगर आप यहाँ 04 लिखते हैं तो भी ये 4 ही रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सेम वे हेयर वी हैव 1/40। 1/40 40 को हमने हंड्रेड्स में 40 के हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं वो 100 में नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि 40 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 1000 बन जाता है। तो हमने 25 से 1 भी मल्टीप्लाई करवाया, 40 भी करवाया, ये क्या बना 25/1000। अब दिस 0 इज़ फॉर 5, दिस 0 इज़ फॉर 2, हेयर पॉइंट फॉर 1 और एक 0 बचा, यानी कि एक जगह हमारे पास ये वाली प्लेस खाली बची है, तो इसकी जगह हमने खुद से प्लेस कर देना है 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बना 0.025, सेम एज दिस क्वेश्चन। अब यहाँ हमारे पास है 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स बाय डिवीजन। तो आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि किस तरह से आपने इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करवाना है। ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन है, जैसे आप छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं कि 2 और 5 है तो 2 को आपने फ्रैक्शन के अंदर रखना है, 5 को बाहर रखना है, इसको आपने डिवाइड करवा देना है।
इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में। ये सिंपल डिवीजन के क्वेश्चंस ये आपने सॉल्व कर लेने हैं। नाउ विच द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वी हैव लर्नड अबाउट इट। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करवाएं तो उसके बाद जो आंसर आता है हमारा, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में है, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स 3 4 5 मैक्सिमम 4 5 तक नंबर चले जाएं तो हमारे पास काउंटेड डिजिट्स होते हैं। जब हमारे पास ऐसे आंसर्स आएंगे तो वो होंगे हमारे टर्मिनेटिंग। और अगर इसमें से किसी फ्रैक्शन का आंसर ऐसा आता है कि जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आपके पास आएंगे वो रिपीटेड हो रहे हैं, यानी कि 3 3 3 जा रहा है, 4 रिपीटिंग में जा रहा है, 5 जा रहा है, कोई भी डिजिट रिपीटेड में जा रहा है, 17 रिपीटेड में जा रहा है, तो वो आपके टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो आपने इसमें से सबको डिवाइड करवाना है और करवाने के बाद ये चेक करना है कि कौन सा रिपीटेड है और कौन सा नॉन रिपीटेड है या कौन सा टर्मिनेटिंग है इसमें। और ये क्वेश्चन है, आपने इसमें देखना है which of the following rational numbers can not be represented as terminating। अब जो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो। तो इसमें आपने वो देख लेने हैं, डिवाइड करवा के आपने चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। सो ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि इन नंबर्स को आपने कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब बात आती है ऐसी फ्रैक्शंस की जिसमें ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, ये डेसिमल भी है फ्रैक्शन भी है, और इनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट मैंने कर दिया आपके लिए। Here we have a decimal number in numerator and here we have a decimal number in denominator. So we know that this fraction is of division. So इसको हमने डिवीजन में राइट किया। डिवीजन में राइट करने के बाद इस डिजिट को यहाँ पे हमने पॉइंट ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह 1 आया। आफ्टर पॉइंट वी हैव 4 डिजिट्स, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट प्लेस कर दिए। इट बिकम्स 99/10,000। और यहाँ हमारे पास 4.95 था तो पॉइंट की जगह 1 आया, 2 डिजिट्स आप बाद में थे, उन 2 की जगह 0 आ गया, तो इट विल बिकम 495 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि इस डिवीजन को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में। जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उसके बाद की जो फ्रैक्शन होती है वो फ्लिप हो जाती है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। अब हम इसको क्रॉस में डिवाइड करवा सकते हैं, बराबर में हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, क्रॉस में या ऊपर नीचे हम इसको डिवीजन करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ से 2 0 इन 2 0 से कैंसिल किए तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 99 ओवर, अब ये 100 मल्टीप्लाई हुआ 495 से तो ये बना 49,500। तो जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो 99 1 ज़ा 99 और 99 500 ज़ार 49,500, यानी कि ये दोनों डिजिट्स 99 पे डिवाइड हो गए तो ये बना 1/500। दिस इज आवर लोएस्ट फॉर्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिक्यूरिंग डेसिमल्स। रिक्यूरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे आपका पीछे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपने यही काम करना था कि इनको नॉन टर्मिनेटिंग आपने इसमें से सर्च करने थे, तो अब इसमें भी आपने यही करना है, इन सब को कन्वर्ट करना है नॉन टर्मिनेटिंग में। सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन हैं। अब इसमें ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको सॉल्व करनी आती हैं। यहाँ मैंने आपके लिए कर भी दिए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, एक्सप्रेस एज रिक्यूरिंग डेसिमल्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें भी आपके पास डेसिमल्स हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शंस में। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे या हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे जो है वो डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने जैसे पहले सीखा था कि 10 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर 8 में ऐड करवाएंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी। हमने इसको वैसे नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है कि जो साइड पे होल नंबर है वो वैसे ही रहने देंगे हम, और जो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है 8/11 उसको हमने करवा लेना है डिवाइड। यहाँ पे हमने 8 अंदर रखा, 11 से डिवाइड करवाया तो हमने देखा ये डिवाइड करवाने के बाद कि 72 और वो रिपीटेड आगे जब 2 दफ़ा एक पेयर रिपीट हो गया है इसका मतलब वो आगे भी रिपीट ही होना है, तो रिपीट हो रहा है तो हमारे पास हमने इसको यहीं छोड़ दिया। अब जो 10 होल नंबर था वो अपनी जगह वैसे ही रहा, सिर्फ इस फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.7272 एंड सो ऑन। तो फाइनल आंसर बना 10.7272 एंड 72। डिवीजन देख लें, 8 को हमने 11 से डिवाइड करवाना था लेकिन
8 क्योंकि 11 के टेबल पे नहीं आता तो हमने क्या किया, पॉइंट प्लेस किया यहाँ भी और यहाँ आंसर में भी उसी टाइम पॉइंट प्लेस किया और एक 0 हमने खुद से लगा लिया। अब ये 0 जब लगाया तो ये क्या बना, 80। अब 80 में पता है कि 11 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो 11 7 आर 77 और व्हेन यू माइनस 77 विद 80 हमारे पास आया 3। उसके बाद नेक्स्ट 0 हमने खुद से प्लेस किया और नीचे ले आए इसको हम यहाँ पे, ये बना 30। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस 22 माइनस 30 इट गिव्स अस 8। और जब 8 है तो उसके बाद एक और 0 प्लेस किया, उस 0 को हम नीचे ले आए तो ये मिल के क्या बना, 80। अब देखें ये भी 80 बन गया और यहाँ जब पीछे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ भी 80 ही था। इसका मतलब है कि अब यहाँ 80 है तो उसको हमें फिर से 7 से ही डिवाइड करवाना है और फिर से वही प्रोसेस ही आगे कंटिन्यू होना है। तो इसलिए हमें पता चला कि ये हमारा एक रिक्यूरिंग डेसिमल है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसमें हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर बना 10.7272। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, 10 होल नंबर है इसमें और ये साथ एक फ्रैक्शन है, तो होल नंबर को हमने देखें वैसे ही लिख देना है, उसको नहीं हमने चेंज करना। जो आगे फ्रैक्शन है उसको हमने यहाँ सॉल्व करवा लिया है, ये सोल्यूशन किया हुआ है और उसमें हमारे पास आंसर आया है 628। 6 एक डिजिट था, उसके बाद 28 और अब इसका मतलब है नेक्स्ट भी 28 ही रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बना 10.628 28 एंड 28। और इसको अगर आप राइट करना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो रिपीटेड वैल्यूज आती हैं उनको हम बार से शो करते हैं, तो आप यहाँ 10 पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रहा है, ये 72 रिपीट हो रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा 72 लिख के इसके ऊपर बार प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या बनेगा 10 पॉइंट। अब 6 क्योंकि आंसर में तो आया है स्टार्ट में, लेकिन क्योंकि वो रिपीटेड नहीं है तो हम बार किस पे प्लेस करेंगे, सिर्फ 28 के ऊपर, तो हम ये इसके ऊपर बार प्लेस कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।